हरि ओम हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन् नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेक्षं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि चतुर्भुज जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भश्चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीश्वपरो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते। व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवित्रेकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावदुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवच्च सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खडु पाण्डवेरण नदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवतः सरोजममलङ्गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रं इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रयी जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिः गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकीपुत्र एव। एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय चलिलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब पुरी धाम श्री क्षेत्र धाम मर्त्य की वैकुंठपुर से श्रवण कर रहे हैं। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग की अंतिम समय में कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में महाभारत युद्ध की शुरू होने से पहले अर्जुन से यही उपदेश दिए थे, क्योंकि सारे मानव कल्याण, मानव जाति का आत्म उद्धार करने के लिए। देखिए, संसार में जितने जीव हुए सबसे श्रेष्ठ जीव मनुष्य है, क्योंकि खरा वर्षा शीत जो बोलते हैं, आधि भौतिक आध्यात्मिक आधि दैविक, तीनों ताप से वो फाइट करके संघर्ष करके देखिए कितना बड़ा मकान कर दिया। गर्म होने से एसी लगा दिया, जाने आने से प्रॉब्लम हुआ तो उड़ाजहाज चला दिया पक्षी की तरफ। इतने भी तो इंसान है कि, लेकिन हमारा इंसान की भगवान जो इंसान करके हमको मानव जन्म दिया है, मानव जन्म की एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। क्योंकि आज नहीं तो काल हम संसार को छोड़ेंगे। इस पूरी शहर ऐसे में पूरी धाम ऐसी रहेंगे, वृंदावन धाम रहेंगे, काशी धाम होंगे, सब भी होंगे, लेकिन हम नहीं होंगे। संसार चला जाए, जो बोले को संतोष कुमार मिश्र बाबुली भाई ना, लेट आप इतने डेट ऑफ एक्सपायर डेट, गो टू द बेरियल ग्राउंड, हॉस्पिटल, श्रद्धांजलि। ऐसे एक ना दिन, आज नहीं तो मैंने बोलेंगे क्यों ऐसे। तो जो बात सही है उसी को पहले से क्यों मेरे ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए, मेरे बेटा परीक्षा में दे, आप हो मेरे हो बेटा मैट्रिक परीक्षा दे रहा है, हमको अच्छी तरफ से मालूम है हमारा बेटा फेल हो जाएगा, तो रिजल्ट बाहर से निकल से पहले आप डिक्लेयर कर देंगे। जो आपकी जिसके साथ नहीं पढ़ते हैं उसी को आग बोले नहीं, हमारा पहले तो जर में फीवर में पड़ गया, मामूहर को भोज किया चलेगा, पाठ नहीं पढ़ा, ये वर्ष फेल हो जाएगा। फेल डिक्लेयर कर देंगे, जब पास हो जाएंगे तो सम्मान ज़्यादा मिलेगा, फेल हो जाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। आगुर तो बोल जाता उस फेल। इसी तरह मरने से पहले मरने को, मौत को याद करो, मौत को स्वीकृति करो, मौत को रिसीव करो। जब भी जिस समय आएगा मौत आएगा, बोले चलो, बोले तो हाथ जोड़ के चलो, बोले चाहे कहाँ ले जाओ। इसी तरफ कितने समय में मन हमारा साधना से इतने तक पहुंचना चाहिए, जो बोलते हैं भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु। हम के पास इच्छा मृत्यु नहीं है,
हम भगवान की इच्छा से मत मत होगा हमारा, लेकिन भीष्म पितामह जी की इच्छा मृत्यु थी, क्योंकि ये भगवान की कृपा थी, ये परम भक्त जगन्नाथ की थी। आइए सुनिए पहले जगन्नाथ जगन्नाथ क्षेत्राधिपति बड़ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा और सुदर्शन जी महाप्रभु के साथ चतुर्धा मूर्ति की सेवा में जितने भी देवों और देवियों, जितने भी साधु संत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, जितने जड़ और चेतन लघु जन गुरुजन और जितने भी सेवायत भाई और बहनों, सबको श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए विश्व की वासुदेव सर्वम, भगवान की सिवा इस संसार में दूसरा कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं, पंच भौतिक संसार है। खेती आप तेज जलवायु माटी पानी पवन आकाश निया, ये पंच तत्व संसार सृष्टि है। पंच तत्व से हमारा बॉडी जो शरीर सृष्टि जो बोलते हैं पिंड ब्रह्मांड एकमत, यहाँ जानती सुज्ञानी पंडित, ऐसी तरफ सोचना करने पड़ेगा। जी मरेंगे तो खाने पीने के जो मिलता है आज हमारा कर्म में, आज जो भेज बोलो नॉन भेज बोलो, मंडिया जाओ बोलो, पगाड़ बात हो, गड़ी गहम उपमा बोलो, मक्का सीजा बोलो कि मक्का चुना उपमा बोलो कि पालू उखड़ा बोलो, जिसका हमारा कपाल में लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किसी दिन क्या खाएंगे भगवान हमारा प्रारब्ध के अनुसार डिसाइड किए चुके हैं। इसलिए उसी को दुख और सुख पाने के लिए चेष्टा भी मत करो, दुख आएगा सुख भी अपने आप से आएगा। इसीलिए भगवान को प्रार्थना करो नाम रूप गुण नाम से, भगवान की नाम को जीवा से जपा करो। विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करो और उसी की शरण में जाओ। मैं भी प्रणाम करता हूँ, आपकी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इतने जो भारतवर्ष के आज तक जितने भी महापुरुष आए थे, इतने कम टाइम से इतना पॉपुलर हो गए सारा विश्व से, क्योंकि कहाँ से नहीं गए, एडवर्टाइजमेंट नहीं, उसकी यूट्यूब माध्यम से थोड़ा थोड़ा उसके सुनते सुनते इतना प्रभाव हुआ, जो राधा की नाम की प्रभाव से इतने ज़्यादा वो महान हो गए, सारा विश्व उसके पास उसकी श्री चरण में सिर झुका रहा है। इसी तरफ जो भारत की कैप्टन जो विराट कोहली भी और उसकी धर्मपति अनुष्का राय को बोलते, वो भी इसके शरण में गए, पाँव पड़े, जो जीवन की लाइफ को बदला दिए, क्योंकि उस भोग की विलास की प्राचुर्य में हुए हैं। हमारा पास पैसा नहीं, क्या भोग और प्राचुर्य में रहो, वो तो हो ही थे, लेकिन भी राधा के नाम से अनुप्राणित हो गए। पहले आइए भगवान के नाम सुनते हुए जो भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये जो आप सुनते हैं अष्टम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता की, जो बात पिछले समय आप सुन रहे थे, हम जब मरेंगे दो रास्ता होता है, जो दो टाइम होते हैं। अभी चल रहा है उत्तरायण, और आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी होने के बाद वो दक्षिणायन जो हो जाएगा जगन्नाथ की पार्श्व परिवर्तन एकादशी के अनुसार। नहीं तो 6 मास तक जो बोलते हैं, मकर मास से 6 मास से पहले उत्तरायण और मकर मास के 6 मास के बिफोर को दक्षिणायन, मकर मास से शुरू होने से 6 मास तक उत्तरायण होते हैं। वो शुक्ल पक्ष जो बोलते हैं वह उत्तरायण होते, वह दक्षिणायन, अयन इज इक्वल टू रास्ता मार्ग। दक्षिणायन दक्षिण दिग से जो रास्ता है पितृलोक के रास्ता है, उत्तरायण उत्तर दिग से जो रास्ता है देवलोक की रास्ता है। ऐसी तरफ होते हैं जो कि उसी की जो अधिपति देवता है। आप भारत में कोने कोने जीसीबी NH5 में जाओ, बाप माने पथ में आपको टूल गेट कहाँ से कहाँ पड़ेगा, आप टूल गेट जरूर देंगे और उसके पास करेंगे, नहीं तो फाइन चढ़ जाएगा आपकी गाड़ी के। इसी तरफ जहाँ भी आप जाने से 2 रास्ता है, एक अंधकारमय रास्ता, एक लाइट की रास्ता, उज्जवल जो धूम जो अंधकार दक्षिणायन वो अंधकार की रास्ता है, और जो उत्तरायण ये आलोक की रास्ता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन, नैत्य स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त अर्जुन। हे पृथानंदन, इन दोनों मार्गों का जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समय में स्थित हो जा। क्योंकि देखिए हम
अपने आप से कितने भी धर्मशास्त्रों को छोटे कर देते हैं, बड़े कर देते हैं। हम आपसे आप देखिए, हमारे में कितने लोग हमारे पास यज्ञ पवित्र धारण करते हुए आए और बोलेंगे 6 पैसा बना दो। मैंने बोला आपके पिताजी हैं आज पर? नहीं नहीं, हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई होने से आपको 6 क्यों पैसा क्या, 6 क्यों पवित्र क्या, आप 9 के पिता चले बापा बा फादर लेट होने के बाद नवगुण की पैसा धारण करना कंपल्सरी है, ये शास्त्रियों की। वो बोलेंगे नहीं नहीं तो नहीं। इसी तरफ भगवान बोलते हैं जिस जो दक्षिणायन और उत्तरायण, इसकी बारे में कौन सा पद, हम आपकी तरह जो ज्ञानी महापुरुष तत्वदर्शी भगवान बोलते हैं तुम तद्विधि परिप्रश्न सेवया। भगवान ने पहले अर्जुन ने बोले शिष्यस्तेयं साधिमांग प्रपन्न। अभी जो बोल रहे थे कि कौन से भगवान बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन श्री कृष्ण जी की शिष्य है। इसी तरह हमको किसी ना किसी विशिष्ट धर्म जो महात्मा पुरुषों जैसे बोलते रहे, प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में जाओ, उसी प्रश्न सवाल करो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, पंचभूत क्या है, अधिभूत क्या है, आधिदैविक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, मन चित्त अहंकार बुद्धि, ऐसी तरफ जो 25 तत्व में बॉडी जो कितने, एक बस बोलो कि गाड़ी बोलो कि मोटर, उसके को बॉडी को हमको देख सकते हैं, लेकिन अंदर में कितने तारों कनेक्शन, कितने 12 पाइप, कितना कितना जो भरा रहा है उसको MVI को मालूम होता है, नहीं तो जो भी इंजीनियर को मालूम होते हैं, नहीं तो जो बोलते हैं जो मैकेनिकल भाई को मालूम होते हैं, हमको नहीं, हम देखते हैं वो बोल देते या रिपेयर कर दो। इसी तरह भगवान जो सृष्टि जो की है, इस सृष्टि के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। इसलिए परम पुरुष परमेश्वर की प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई सिद्ध महापुरुषों की शरण जाना पड़ेगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहू जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, हमारा टंका पैसा धन संपत्ति, बच्चे को कैसे पाठ पढ़ाऊं, बेटी को कहाँ से विवाह प्रस्ताव करूं, बेटा को कहाँ से शादी करूं, इसी तरफ करने के समय हमारा विवेक ठीक से काम कर रहे हैं, बुद्धि काम करे, विवेक नहीं, बुद्धि विवेक कुछ ना कुछ काम करते। लेकिन परमात्मा को, जगन्नाथ को, कृष्ण भगवान को, राम को बोलो, श्री राधा माँ की बोलो कि श्री कृष्ण भगवान को तत्व की जानने के समय हमको कुछ नहीं मालूम, हमारा विवेक काम नहीं करते। क्या है? क्योंकि ये सांसारिक माया में भगवान की 3 उपादान अब हमारा आँख पे रख दिए। इस संसार में हम परिहरे जो जीवन मुक्त महापुरुषों हूँ, जो अज्ञानी बालक, जो पंच ज्ञानेन्द्रियों पंच कर्मेंद्रियों की क्या क्या कर्म है, उसी जिसी तरफ जिसी के तो को मालूम नहीं है, वो दोनों को छोड़कर और जितने भी लोग हो, काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य के बारे में मालूम हो गया है, उसी को अच्छी तरफ मालूम होता है। तीनों चीज पाने के लिए कामिनी कांचन कीर्तिनी, कामिनी कांचन कीर्ति, जो बट्टे को पाठ पढ़ाते हैं, इंजीनियर पढ़ाते हैं, कोई बोलते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते, क्यों पढ़ाते हैं? पढ़ने के बाद शादी करेगा, आज सुंदर बहू बनेगा, धनी घर से बहू बनेगा, क्वालिफाइड बहू बनेगा, इंग्लिश उड़ा से जाने के सब इंग्लिश सब बोलेगा, ऐसी पर सोच नहीं, क्योंकि पुत्रार्थ किरते भाज्या यो था वेद के निर्देश। लेकिन अभी क्या चल रहा है, इसीलिए संसार में दुर्घटना घट रहा है, दूसरे की बात, ये तो कामिनी की चिंता, काम कांचन धन पैसा, कितना पैकेज है, बस साल को आपकी बेटी को पैकेज ना 6.5 लाख कि 5 लाख को 7 लाख बोल देते, घोर छाती चौड़ा हो जाता है, 8 इंच 10 इंच और ज्यादा बढ़ जाता है। कीर्ति जो भी बोलेगा वो महान पंडित थे, उसकी फादर, वो ग्रैंड फादर, उसकी ये जो विराट प्राचीन निर्माण किए थे, जो सिंहद्वार से लेकर मेघनाद प्राचीन, कोई भी कोई काम की जो टेकाटेकी करने के बोल देते। लेकिन ये वो कीर्ति, ये तीनों के प्राप्त करने के लिए हर एक मनुष्य का प्रयत्न करते हैं, लेकिन विवेक का माध्यम से
परमात्मा को प्राप्ति कैसे करूं, आज नहीं तो काल संसार से मैं चल जाऊं, मुझे जबरदस्त ले जाए, प्राण मेरे जीवात्मा इस शरीर से छूट जाने से जबरदस्त ले जाएंगे मसानी भूमि से। देखिए कितने आप हृदयंगम करो, मृत्यु को याद करो, सोचो कि ये मैंने मरने से आज नहीं तो अभी देखिए हमारा आत्मीय स्वतंत्र कितने भी गुजर गए हैं, कितने साल से देखिए कितने सांग साथी फ्रेंड बंधु बांधव चढ़ा सोच वो चले गए, हम भी इसी तरफ इसी रास्ता से जाएंगे। जाने के बाद हम उसी से जहाँ भी राजा और अंक सभी का अंत एक हुई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तेरा नाम एक सच्चा दूजा ना कोई। इसीलिए भगवान के नाम सिवा दूसरा कोई हमारा सामर्थ्य हमारा है साहाଯ୍य करने के, हमारा के जो बोलते हैं हमको भगवत धाम धरा पृष्ठ जो भोग नरक जो बोले जो भी संसार से उद्धार करने, भवसागर से उद्धार करने के लिए गुरु और गोविंद के बाद दूसरे व्यक्ति व दूसरे कोई भी नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं क्यों, हे अर्जुन, सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है अर्थात जन्म मरण में जाता है। देखिए सकाम कर्म जो भी कर्म करते हैं, मेरे पिला के देखिए सांबत दशमी होता है, ये सकाम कर्म में कितना कितना क्या क्या होता है। आपकी उदाहरण से बता दो, श्याम दशमी कोई बोलता है मेरे बूढ़ा चकुली देता है मेरे नाती के लिए, कोई बोलता है सूर्य देवता को मैं पौड़ा देता हूँ, कोई बोलता है माठोपुली देता हूँ, कोई बोलता है सरपुली देता हूँ, कोई बोलता है काकरा देता हूँ। क्यों बोलता है मेरे बेटी की डिम्ब दूटा लेट गया तो लूट गया था, बच्ची से समझ उसके देखा नहीं जाता तो मैंने उसी के लिए अमंगल पदार्थ भोग भगवान को देते हो। क्यों वही बोलता है ठंड काप से मेरे बच्चा पहले से जन्म से इतने तो मेरे सूर्य को दही पूजा करते। ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म क्या पाने वाले नहीं कि हराने वाले नहीं। हमारा जाते नहीं आते नहीं, हम गाड़ी में बस टिकट काट दिए बैठे हुए, उसी गाड़ी टाइम से लगा देगा, उठा के देगा, आओ पूरी स्टेशन हो गया, पूरी बस स्टैंड हो गया, नीचे नीचे बोल देगा, हम नीचे ऊँचे जाने आने से कोई चंदनपुर से बाईपास से लाओ कि डायरेक्ट रास्ता से ले जो चंदनपुर से बस स्टैंड में ले आओ, जहाँ भी हमको पूरी में पहुँचाना चाहिए। इसीलिए विवेक को प्राधान्य देकर भगवत प्राप्त करने के लिए साधु महापुरुषों की जो जीवन मुक्त महापुरुष बोलने का प्रवचन मैं भी बोलूँ, आप भी बोलो, जो पुराण से लिखा है आप भी बोल देंगे। यहाँ से बैठेंगे तो भगवान की पूरा मुँह कम करोती आचरण जड़ा भी गूंगा भी कथा बोल सके कि इसी के क्या पड़ा कम। ये हम आपको मुझे इतने आनंद मिलता है कि श्री क्षेत्र धाम से जगन्नाथ की अपार कृपा से मुझे गीता भागवत रामचरितमानस पाठ करने के लिए भगवान ने कृपा की। क्योंकि आज नहीं तो काल ये तो इस संसार में मैं छोड़ू, ब्राह्मण जन्म पा लिया, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह क्षण कर्म ब्राह्मण की, जुआ और युद्ध क्षत्रिय की कर्म, वाणिज्य कृषि को रक्षण पशु पालन ये सब वैश्य की कर्म है, और तीनों जातों की जाति को सेवा करना क्या कर्म शूद्र की है। इसी तरह गीता की वाणी के अनुसार भगवान बोलते हैं जो भोग सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला कैसे आएंगे, कैसे यहाँ से ले आओ, कैसे यहाँ दुकान से खोल दो, यहाँ से प्लॉट बिक दो और मिल जाने से फिक्स डिपोजिट कर दो, मिल जाने से सोना किन दो, 24 कैरेट यानी बिस्कुट सोना पेड़ से रख दूँ। ये जो संग्रह की आवश्यक इच्छा और भोग, ये चीज नहीं अच्छा लगता नहीं, ये क्वार्टर छोड़ दो, दूसरा क्वार्टर करो, इसी बनाओ, ऐसी बनाओ, ऐसी तरफ भोग और संग्रह की इच्छा से सब डूब जाते हैं। अतः हे अर्जुन तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। समता क्या है ना, दुख जो बोलते हैं दुख से उद्विग्न बना, सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यति। एसी बस में बसो, नॉन एसी में बसो, 2x2 में बसो, प्लेन बस में बसो, डिलेक्स बस में, जहाँ भी आप बैठो आप बिना हम जो सकाब्जर से जंपिंग होता है तो किसको भी कष्ट होता है सर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जाना तो पड़ेगा। नहीं तो सुपर डिलक्स एसी बस जो भल्ब बस मिला तो और आनंद की बात है, जैसी सुख में मिला उसी के लिए द्रवी तो अति आनंद मत हो, दुख मिला तो दुख भी मत दुखित को इसी में नहीं फंसा दो जो मैं दुखित हूँ, क्योंकि दुखित होने का सुखी होने का ये मन की बात है। मन एवं मनुष्याण कारण बंध मुख्य। आप चाहे आपकी मन को सुखी करे, आप चाहे मन आपकी मन को दुखी करे, किसी को दंड दे दे
तो उसी के बाद आप सोचेंगे जब मैंने बिना किए हुए पाप से, बिना किए हुए वो भूल को, वो तो आदमी मेरा कुछ भी नहीं भूल किया, लेकिन मैंने उसी को गाली दिया कि मार दिया कि पानी पीने दिया, मैंने अच्छा नहीं किया, हे भगवान मुझे दंड दो, हे भगवान मैं अपराधी हूँ, इसी तरह बोलेंगे आप, पाप क्यों हो जाएगा। एक राजा ने सोचते, देखिए पाप और पुण्य कैसे होता है और पाप की संग भोग कैसे होते हैं। एक संक्षिप्त टिप्पणी जो कहानी है, उसी कहानी की जो बतानी है शिक्षा है, जो इसी में जो लिखे हुए, जो जिसी के उद्देश्य में लिखा है, आप सुनेंगे तो। एक राजा ने सोचे कि अपनी राज्य में जितने भी भिखारी, गरीबी, ब्राह्मण बोलो, गरीब लोग हो, सबके खाने पीने के साथ अच्छी तरह पे एक खीरी बना कर दे, जो पायस बोलते, खीरी बनाकर खाने के लिए दूंगा। इसी तरह पर राज्यों में घोषणा किए और सब खीरी खाने के, भोजन खाने के लिए जितने भी गरीब आदमी देखिए, खाने के लिए सब बोलते मुझे खाने के लिए कुछ इच्छा नहीं, जो मिलेगा चले। ये साधु महात्मा ही ऐसी करते, अवधूत महात्मा ही करते। साधारण मनुष्य की इच्छा अंदर में मुख से ऐसे डुप्लीकेट बात बोलते हैं। जिसी को जो बोलते हैं मुझे इतना खाने के लिए लालसा नहीं, उसके पास 5 प्रकार आइटम दूसरे व्यक्ति को दो, उसी को केवल अमृतहोंडा समतुला दे दो और बोले तो इच्छा तो नहीं आपको, तो अमृतहोंडा तो खाएंगे ना, आपका लालसा नहीं है, वो मारी पकेगा, काट पड़ेगा, पीट देगा आपको। खाने का लालसा सबको है, इसलिए जो गरीब लोग थे उसी से खाने के लिए चले गए। खाने के समय जो परसा गया, खाने के जो चीज़ है अन्न भोजन के बाद जो खीरी परसा गया, ऐसी खीरी होने से समय जो रोसेकार जो जहाँ से रोसे हुआ था, उसी के समय एक खीर की हम जो तावा बोलते, जो रसम बोलते, डिक्ची बोलो, जिसी से खीरी को बॉयल करते हैं, उसी के एक विषाक्त सर्प गिर गया था, कैसी तरह उसी को मालूम नहीं, और उसी विष उसी खीरी से मिक्सचर हो गया था। जब उस गरीब लोग ने खीरी खा दिए, उस राम नाम होते हुए सब मर गए। लोग ने प्रचार कर दिए थे, राजा ने गरीब हटाने के लिए एक सहज उपाय बनाया, जानबूझकर उसके विष डाल दिया खीर में, इसलिए गरीब लोग मर गए। बेचारा निर्दोष राजा की, निर्दोष राजा देखिए, जन समाज की कमेंट में महाराज दशरथ जी की कमेंट करेंगे, इस सोचते हुए दशरथ जी ने रामचंद्र को वनवास दे दिए। कमेंट करे, सुने, रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास दे दिए। ये कमेंट का चुके, जब राजा ने सुने, इतने निंदा अपवाद राज्य में तो उसके नाम से घोषणा हो गया। ये सोचे क्या करूँ, क्या कैसे पता होगा ये जो पाप हुआ, लेकिन सांप तो मरे गिरे पड़े हंडा में। मैंने तो दिखा नहीं कि मैंने उस सांप को डका बुला कर नहीं, हाथ में नहीं पकड़ा, कि मुझको मालूम नहीं। जो रसीब किए थे उसी को भी पता नहीं सांप कितने समय गिरा और इसे फिंटा फिंटी हो गया। वो चट्टू से कि बाल्टी जो बेला से नहीं लगा, जो लगते जो देख रहे थे भी बंद कर दे, करे नहीं, जो सांप तो मला साहब पड़ा है, रोक दो, खीरी देने के लिए दूसरे दिन करेंगे बोलते, लेकिन तो उसी की भी पता नहीं। लेकिन खाने के निरीह लोग तो खाए, मरे, उसी का आयु तो मरने का समय तो उसी का आयु टूट गया था, समय हो गया था, उसे चले गए। पाप कौन लेगा, इसी सोचते सोचते वो राज्य को छोड़कर कूद देने के लिए चले साधु महापुरुषों के दर्शन करने के। वहाँ भी जो हम भी साधु महापुरुष को दर्शन करेंगे, उसी को पूछेंगे इसी के पाप किसी का हो। इसीलिए वो चलते चलते कुछ दिन, एक तो 12 घंटा 10 घंटा के बाद कुछ एक गाँव, थोड़े से 10-15 किलोमीटर की 20 किलोमीटर के बाद एक गांव से पहुँचे, मफसल जो बोलते रूरल एरिया, यहाँ से पहुँचते हुए शाम के समय उसे गांव लोग बाल से पूछे, भाई आपकी गांव से कोई धर्मात्मा महापुरुष है कि जो कि धर्म कर्म से चलते हुए पाप कर्म नहीं करते, लोग के साथ दुश्मन नहीं करते, इससे कि अच्छे परिवार यहाँ पर कोई है? वो बता दे, ये शायद चले जाओ, उसी के अंदर इसी के साई में रथबाबू एक परिवार है, वो वहाँ हस्बैंड और वाइफ वहाँ धर्मात्मा लोग है, उसी के पास जाओ, उसी जो आपकी जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। वो धर्मात्मा महात्मा के नाम सुनते हुए महाराज जी सादा वैसे जो डुप्लीकेट वेश धारण करते हुए चले उसके घर से, और बोले महात्मा आज अतिथि हूँ आपके द्वार में, बोले आइए स्वागत कर रहे, ले लिए और खाने पीने सोने के लिए बंदोबस्त कर दिए। राजा की मन में सोचना चल रहे कैसे इस पाप कौन सा लोग लेते हैं,
कौन लेगा इस पाप को? सांप में ऋषि का न खाने वाले को जो स्वीकृति दिए थे, वो सोते सोते रात सुबह हो गया। सुबह होते हुए जो टिफिन करने के देने के लिए उसके जो बीवी थे, वो जब तब व्रत करने के बाद आध घंटे विलम्ब हो गया। उसी की हस्बैंड पूछे, आज क्यों 7:30? आपकी मेडिटेशन तो खत्म होने का टाइम है, अधिक 30 मिनट्स क्यों विलम्ब हो गया? उसी बीबी ने बोले, देखिए आज जमलोक में मैंने जब तक करते हुए मैंने भी जमलोक जाता हूँ, उसी से जमलोक में जो पापियों के विचार चले, जैसे कोर्ट में संतोष कुमार मिश्र कोई रेप केस बोलो मर्डर केस में देने में फंस गए, जो उस दिन में मेरे कम जो बोलने जो गवर्नमेंट काम की डेट हो, उसी दिन बोलेंगे संतोष कुमार मिश्र बाबुली वो चाहिए हाजिर है, ऐसी तो बोलेंगे जी। जमपुर में विचार चलते हैं किसी को पापी को किसी की दंड दिया जाता है, किसी पाप किसी बंटन होता है, देखते हुए मेरे भी उसी पे भागे, इसीलिए मैंने कुछ आधे घंटे विचार में रह गए। वो बोले क्या उसी में विचार किसी पापी की चल रहा था? उसी की बीबी ने बोला, इसी की बीबी ने बोले, देखिए एक राजा ने खीरी खोने के लिए उसी की राज्य की हर एक गरीब लोग को निमंत्रण किए और खीरी रोसई करके दे दिए, और खीरी खाते हुए वो सब लोग को मरे गए। और मरे गए हुए थे। वो राजा ने सोच लिए जे पाप कौन सा लोग भोगेगा, ऐसा चल रहा है पाप, ऐसे बनते से राजा राज्य छोड़कर चले गए। और अभी तक उसी राजा को पता नहीं जे कौन से लोग ये पाप भोगेगा, और महाराज जमराज की मध्य इसी पाप पता नहीं। इसलिए एक दिन के लिए जो बोलते हैं आज समय हो गया, और इसी डेट को दूसरे दिन घोषणा करते उसी केस के फाइनल करा जाएगा। ऐसी जमलोक के मध्य वो आज घोषणा के टाइम ओवर टाइम हो गया, चलो अगले दिन अकाल को इसी जो पापों की इसी लेगे, कौन सा लोग लेगे, इसी के विचार दरबार में होगा। इसे जब सुनी देंगे वो जो हस्बैंड वाइफ की कथा वार्ता सुनते, राजा ने बोले आज नहीं हो जाऊंगा, मेरे विचार ही स्वर्ग से चल रहा है, दिखेंगे कि कौन सा लोग इस पाप लेंगे। इसीलिए राजा बोले नहीं, पेट काट रहा है, मुंड बता रहा है, खरा से जाने पाए, आज दिन भी आपकी घर वो तो धर्मात्मा महापुरुष क्यों मना करेंगे? विश्व की भाग्य अहो भाग्य, आप अतिथि देव भव, ब्रह्मण्य देव भव, पितृदेव भव, देवदेव भव, भगवान देव भव, भगवत विचार भव, आप भगवत स्वरूप अतिथि, तिथिवार नक्षत्र नहीं आप आए हैं, इसीलिए आप रह जाए, आप खड़े रहो, भाई भोजन करो, सोते रहो। राजा ने इसी का शुभ हो गया, मुख भोर से भोर मुख धोते हुए उस कान में हाथ डाल के वैसे बैठे थे। उसी की बीवी ने किसी ने समय आएंगे और विचार क्या हुआ उसे बताएंगे। वो दूसरे दिन भी ऐसी तरफ मधघंट विलम्ब से जब आए, उसके हस्बैंड इसी तरफ सवाल किए और इसी तरफ उसी की बीवी ने आंसर किए। देखिए जो जमराज की विचार में जो फैसला हुआ आज, इसी पाप देखिए को राजा की नहीं, क्योंकि राजा ने विचार किए थे मैंने धर्म चिंता से खोने के लिए, कोई रसोईकार के नहीं, क्योंकि उसी को पाप पता नहीं, सांप के हाथ से गिरा उसी को पता नहीं क्यों, इसीलिए उसी के भी उसके पाप नहीं। जो मरे चुके उसी को आयुष तो टूट जाए था, जो दंडन उसकी जीवन का अंतिम समय हो गया था, इसीलिए उसी की भी दोष नहीं। दोष किसी को लग गया इसी पाप, जो बोलते हैं नदी के किनारे, कोठ पिंडा में, स्कूल घर में, पान दुकान में, और जहाँ में जो बोलते जो चौपड़ी करके पलते बस बैठे हुए चुगली करते। देखिए एडी राजा ने ब्राह्मण भोजन किया, भिखारी भोजन किया, राम नाम सत्य हुआ, सब स्वर गया, भिखारी का अभिशाप से वो दरिद्र हो गया। ऐसे जो बोलते रहे थे उसी को ज्ञान नहीं था जे, लेकिन पाप कौन किया, किसी लिए किया, प्रकृति किसी के माध्यम से हुआ उसी को मालूम नहीं, लेकिन डिसीजन दे दिए। बाबुली बोले महापाप ये दारू पिया, मैंने सुनता देखा है, मैंने हाड़ी पीटी पियाने के मैंने देखा, सब भी सच्चोट भाव से बोल दिया, तो पाप उसी जो झूठ को सत्य से परिणत करते हैं, सत्य को झूठ से परिणत करने के अब चेष्टा करते, कोशिश करते, उसी पाप उसी के पास ये चलते। ये कहानी की ये निर्देश है, कहानी की वो विचार है, ऐसी शिक्षा देते हैं। जीवन जिंदगी में किसी की चरित्र को लेकर किसी को भी कभी मत सर्टिफिकेट बना लो, मत सर्टिफिकेट बना लो, जो बोलेंगे वो यूजलेस है, वो उसकी बेटी नाम दंड
फिल्म हीरोइन से ज़्यादा नास्तिक है, जो विलेन का रोल करते हैं फिल्म में, उसी के ज़्यादा नास्तिक है। उन्होंने क्या बेटी नहीं मिलते, वहाँ चले जाओ, इसी तरफ करते हैं झूठ को सच और सच को झूठ बनाते हैं संसार में। इसी तरफ जितने भी लोग है उसी के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। इसी कर्म से निज दूरीभूत रहो और पुण्य कर्म करो, राम कृष्ण गोविंद नाम जप करो। भगवान बोलते हैं ये जो सकाम मनुष्य सकाम कर्म फल प्राप्त करते हैं और निष्काम मनुष्य निष्काम कर्म फल प्राप्त होता है। सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण हो जाता है। जब हम फंसी जाते हैं, जब तक हम के मन में भोग और संग्रह की इच्छा रहेगा, इस दिन तक हम जन्म मृत्यु चक्र से फंसेंगे और इसीलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग से प्राप्त नहीं होता। जो कि भगवत चिंतन में जीवन मनुष्य जो समता की स्थिति में जीवन मुक्त देह त्याग करते हैं, वो भव संसार से उद्धार पाते हुए भगवत प्राप्ति होते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपत्ति आत्मुपत्ति तद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रदिष्टम अत्येति तस्मात् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम। ही अर्जुन, योगी जो बोलते भक्त, जोगी नहीं तो जोग करते हैं, जो कि भगवान के साथ जो आत्मा को मन को जोड़ते हैं उसकी जोगी बोलते हैं और भक्त भी बोलते हैं। इसी को इस अध्याय में वर्णित विषय का जानकर वेदों में यज्ञों में तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों को अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पुण्य श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों पाने गतियों के उपसंहार करके अब भगवान के यहाँ पूरे अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्ययन यज्ञ तप दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना है, जहाँ से पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त, देखिए अति सुंदर भाव विचार, आश्रय लेता है। फोन में बोलते हैं देखिए भाई सुविधा टीम मेरे पास आऊँगा, ये आश्रय नहीं। हम पड़ोसी के साथ रहते, बोलेंगे रात में हमारा बेटे बहू की बेबी इसमें घर में है, हम जाते रहे भुजी खाने के आने के समय डर रहे देरी हो जाएगा, आप ये तो हमारा घर को देखेंगे, छोटे बच्चे हैं, ये आश्रय है। इसीलिए भगवान को बोलते हैं जो आश्रय भगवान के पर आश्रय लेते हैं लेने वाले भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परमात्मा परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से पुनः लौटकर संसार से नहीं आना पड़ता। भगवान की कितने महिमा देखिए। इस संसार में दानी तो 6 प्रकार कितने तो दानी है, कर्णदाता, बलिदाता, दाता, जिमुत वाहन, हरिश्चंद्र, शिविदाता, मोक्षदाता जनार्दन। इस संसार में मोक्ष दान करने वाले जनार्दन की सिवा उसी किसी के पास देखिए एक लोग आए। कितने भी पाठ पढ़ो, भारत की जितने भी बही किताबें, लव उपन्यास बोलो, डिटेक्टिव बोलो, सामाजिक और सोशल उपन्यास बोलो, कि जितने भी अपरा फिल्म गीता लिखा वही सब पढ़ चलने होले पढ़ते हुए भी उसी को जब IAS एंट्रेंस देने के बाद, जो IAS एंट्रेंस में जो पास होने के बाद ही उसी को IAS अफसर मिलेगा। जितने भी गणित के माध्यम से जो चाहे आर्यभट्ट से ज़्यादा गणित की ज्ञान जितने भी हो, वो जब भी चार्टेड अकाउंट बोलो कि बैंकिंग सर्विस बोलो कि जो भी जो LIC ऑफिस में जो काम कर कंप्यूटर माध्यम जो इसी को एंट्रेंस होता है, उसी की एंट्रेंस को पास होते हुए ही आपको मिलेगा उसी नौकरी, जो गवर्नमेंट की बोलो प्राइवेट की बोलो। इसी तरफ भगवान को पाने के लिए भगवत की जगन्नाथ की श्री चरण में आप अपने को शरण में ले जाओ। हे प्रभु सर्वधर्मान परित्यज्य, हे प्रभु जगन्नाथ आपके पास मैंने सब प्रकार धर्म को छोड़ देकर शरण पस रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं भज, माम एकम, मुझे ही एक छोड़कर, और जो दूसरे को आज भी मुड़ी को मुड़ी काली दक्षिण काली जो बोलते बटमंगड़ा अलामचंडी, ऐसे तरह घूरते घूरते मुख्य की रास्ता नहीं, एक ही रास्ता मुख्य दाता जनार्दन। आप यदि मेरे में शरण में, भगवान बोलते मेरे शरण में हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। हम भगवान बोलते
तुम्हारा सर्व पापी, तुमने जितने भी पाप आज तक किए, किसी को गाली देने का, किसी को मार करने की, रेप करने का, मर्डर करने का, को किडनैप करके, कि चोरी करते हुए, व्यभिचार करते हुए, जो भी गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, जो भी पाप, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्तो ईशान मातुतो। इसी का मालूम अर्थ ऐसी नहीं मत बनाओ जो बोलने के 5 ब्राह्मण को कार्तिक पुराण में हान देंगे, 10 गाँव को मार देंगे, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक गाय देंगे। ऐसी नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य होने के लिए आपको साधना तक पहुंचाना पड़ेगा। बोलते नहीं सही चीजें होते, सब बोल देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन में स्वचक्षु से दिखाए, विदुर जी ने दिखे, युधिष्ठिर महाराज भी देखे, लेकिन देखने का क्या, तो जो अनुभव, उसकी ज्ञान, उसी की विचार ही इसे भगवान के तरफ होना चाहिए। इसीलिए सब भगवान बोलते, तुमने सब प्रकार धर्म छोड़कर मेरे पास, हम सर्व पापेभ्यो मुक्तो ईशामि मां शुचो, तुम कुछ भी मत चिंता करो, मैंने जरूर तुम्हारा पाप धोते करके वैकुंठ धाम को पढ़ा देंगे। क्योंकि भगवान देखिए, सब लोग बोलते हैं भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मारा, ये झूठे, रावण को तारा, रावण के देश में जो अभिशाप की पाप था उसी को धो दिए भगवान रामचंद्र ने। लोग ने लेकिन लोकाचार में क्या बोलते, रावण को मारा, हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह अवतार में वध किए, बोलते नहीं, हिरण्यकशिपु के अंदर में जो भगवत विमुख थे, बारंबार अपने बेटे प्रहलाद को बोलते तुम हरि नाम छोड़ो, पाठशाला पढ़ो, इंडियन जो MBA करो, कि अमुक कोर्स करो, राजनीति करो, पॉलिटिकल करो, MP ML में चढ़ाओ, विश्व की राजा बनो, 3 स्वर्ग मध्य पाताल की राजा बनो। उसी को बोले इसी पाठ में किसी लाभ नहीं, कोई क्या ये पाठ है, आदमी तो मरेंगे, राजा बनेंगे, मैंने तो करोड़पति, मैंने विश्व ब्रह्मांड बनेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, जहाँ मरने के बाद क्या करें, नर्क को जाएंगे, नर्क को क्यों जाएंगे, मैंने पढ़ के मरो, बोलो करो, बेड़ो हूँ गोविंद मरो। उसी की वाणी से प्रभावित होकर वो अपने बेटे से साथ युद्ध किया और मानने के लिए तैयार हुए, बारंबार हरि विमुखता के अनुसार उसी को भगवान जो अंदर में पाप था उसी पाप को धौत करते हुए पवित्र किए। हिरण्य को बद्ध नहीं किए, हिरण्याक्ष को भी बद्ध नहीं किए, जो कि दंताग्रे पृथ्वी को उद्धार करते हुए बसती दशन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनी कलंक कले बनी मग्ना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश। अरे सुकर रूप में बराव रूप में हिरण्याक्ष को बद्ध किए बोलते हैं लोग, लेकिन हिरण्याक्ष भी पवित्र जैसी हमारा कपड़े में गंधी लग गया, पान छेप पड़ गया, गुड़ा कुचेप लग गया, कि कोई कला लग गया, जो भी कलर लग गया उसी को हम जैसे साबुन डिटर्जेंट से सफा करते हैं, भगवान ऐसे हमको लेते हैं। बाबली गोसे आसो अंडा चिकन पकड़ा तो जीवन जरा खाओ पाप किया, और ज्यादा से ज्यादा जो नारी हरण किया कि पाप किया, जो के संसार की लीला तो विचार है ना, जो भी पाप तुमने किए उसी पाप को धौती करने के लिए राम कृष्ण जपते जपते हुए भगवत धाम जाने से उस पवित्र कर देंगे हमको। क्योंकि हम मायामय संसार से जो भी है पाप करने आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलचु मात्र कुख्यो स्थित मां बोलने का। देखिए राम की आगक्षर में रा और रावण के आगक्षर में रा, उसी 2 अक्षर में रा तो है ना, जो राशि और नक्षत्र सेम टू सेम होगा उसी की। लेकिन आचरण में रामचंद्र जी की एक ही पत्नी थे, एक पत्नी व्रत किए थे, रावण ने 750 से बीवी थे। उसके बाद सीता ठाकुरानी बोलो आओ जो जो अच्छी सुंदर बीवी थे उसी के ले जाने की वो प्रस्तुत है। ये जो जाति राशि नक्षत्र जी क्या नाम से राशि नक्षत्र हर एक राशि की नाम से आगे नक्षत्र की तरफ नवीन पटनायक की राक्षसी न है तो नवीना गौड़ की नाम न है तो वो गोबर गोटाते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसीलिए कर्म के अनुसार कर्मण्ये बाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते कर्म माते संगस्ते कर्मणि माते संगस्ते कर्मणि। हम अपने कर्म करेंगे, फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान की विचार है। और निष्काम कर्म सदा पाने के लिए मुझे इसे मिलू हो भगवान में जय हो। देखिए इतने लोग बोलते 108 हनुमान चालीसा पाठ करते पुण्य लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सा की गौरीजा 108 बार जो पढ़ता है उसको बंदी बोले मुक्ता है बोले उसको मर्डर कर देंगे। हनुमान चालीसा 108 बोल देंगे तो कोर्ट बोलेंगे बाबू उसी घर से चलो, ऐसे कोई होगा नहीं। आपको विश्वास होना चाहिए हनुमान राम कृष्ण गोविंद के पर भगवान के ऊपर जो भी विश्वास करते हैं जीव को, कोई भी जीव को आप
आप हत्या करने के लिए, मारने के लिए, धमक देने के लिए, डराने के लिए कोशिश करेंगे तो जरूर भगवान के विरुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि वासुदेव सर्वम, एक कुत्ते ने रास्ता में सोए थे, आप पे गर्म पानी डाल देंगे, एक गोईठा मार देंगे, बाड़ी से पीट देंगे तो वह होकर चले जाएगा, आपके ऊपर जरूर अभिशाप पड़ जाएगा। भगवान की लिस्ट में संगे संगे कंप्यूटर में आपकी अंतरात्मा लिखा जाएगा। बाबली गोसाई ने इसी कुकुर को बिना कान से 2 बारी पीटा, जैसे कि रामचंद्र जी के पास एक कुत्ते ने जो गुहारी किए और ब्राह्मण को अभिशाप देकर मठाधीश बनाए और नरक को भेज दिए। ये है धर्म के चिंताएं। ओम तत्सदिति तोम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नामष्टादशोऽध्याय भीमस्यापि भंग मुनिरभिमति ब्रह्म ज्योति शुद्धं शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक ही विचार में, अंतिम विचार मेरे है। देखिए, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलो, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो मोहन माझी बोलो, ये हमारा राजा है, वो सम्राट है। उसी जो हमारे लिए करेंगे, जो कर्म जो जिसकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो अकॉर्डिंग ऑफ द जो हमारा जो लिखा है संविधान में, उसी की तो आज्ञा की डायरेक्शन पर हमारे पालन करेंगे। इसीलिए हम उसी की जो भी आज्ञा है उसी को पालन करते हुए भी वेद वाणी गीता भागवत में जो भी लिखा है उसी को साथ ही पालन करते हुए इस संसार में चलना पड़ेगा, तो जरूर सुख प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो इस संसार में गवर्नमेंट के विरोध में चलेंगे तो जेल में ढुकेंगे, फांसी पाएंगे तो चिपे देंगे, लोगों को पीट देंगे, मार देंगे। नहीं तो भगवान के विरोध में जाएंगे, नरकगति हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट गाइडलाइन मानो, भगवान की वाणी की मानो, आराम भगवान के नाम रूप गुण नाम को राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण, इसी तरफ जीवन जिंदगी सारा बोल। जीवन मुक्त, जैसे जीवन मुक्त महापुरुष होंगे कि नहीं होगी, कर्मण्यवादी कर, जो हमारा कर्म करना पड़े। बच्चे को बोलते तू सुबह और संध्या को 2 घंटा 4 घंटा पाठ पढ़ो, उसी रिजल्ट क्या होगा कि बाप वो जो गुरु जी की पता नहीं, कि जो फादर मादर को पता नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट उसी को भी पता नहीं कि मैंने इस रिजल्ट में कितने मार्क आऊँ। इसीलिए कर्म करना पड़ेगा, कर्म फल और अधिकार, कर्म फल करना अधिकार कर्तव्य हमारा है। फल देने वाले भगवान है, भगवान की मानो, भगवान के नाम रूप गुण राधा कृष्ण गोविंद जप करो, और किसी भी परिस्थिति में किसी को दुख में फंसाना चिंता मत करो, क्योंकि आज आप दूसरे को दुख देंगे, उसी की दुख आपको ही भोगना पड़ेगा। आप अच्छी तरफ देखिए, जितने भी शास्त्र, जितने भी भागवत गीता आदि पढ़े, सबके साथ उल्टा फल निश्चित कर्म किए, उसी फल आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरे को कोई भोगेगा नहीं। जो बोलते हैं दूसरे के लिए जो आप गात खोलेंगे तो उसी गात में आप ही फंसेंगे। क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि जे चिंते परमंद तामंद चिंतन दी गोविंद। और जो भी लोग दूसरे की वो बाबुली बाबू गाड़ी मार जाता है, बोलते हैं जो उसी को ट्रक लग जाता है, कि इसी तरफ सोचते हैं कि उसकी 2 बारी की पड़ता है, बहुत आनंद लगता है। ये तो मन में मैंने तो दूसरे की बात उसी को ऐसे हो जाओ, मन में जो पर की कष्ट होने की चिंता मन में आते हैं, ऐसी जो शत्रु की आचरण में ये भी करने से हमारा मंद ही मंद होगा। क्योंकि हम के साथ मरने के साथ आज हमारा बीबी है, बेटी है, जामाता है, नाती है, कि पुत्र है, संग साथी बंधु बांधव है, लेकिन जब वो हमारा जिस समय इस शरीर से भगवान की अंश जीवात्मा छोड़कर चल जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, डॉक्टर डिक्लेयर हाथ देख देंगे, टूट टूट को होगा नहीं, बोले नहीं आखिर दूध को तार देंगे, झिक देंगे तड़ को, पेट को दबा देंगे, कान में मार देंगे थेटिस्कोप को, ठुक 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 नहीं होगा ना, ही जो नो मोर, ऐसी तरह बोल देंगे तो रहे चार छोटे ऐसे हो जाएंगे, गो टू द बेरियल ग्राउंड ले जाएंगे, और हमारा जिंदगी का फल कर्म यहाँ से खत्म हो जाएगा। दूसरे जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ से विचार पड़ेगा कि मर्त्य भूमि कर्म भूमि भारत से, मानव शरीर से, ब्राह्मण की रूप से, ब्राह्मण की कुल से, श्री क्षेत्र धाम से जन्म देते हुए भी तुम्हारा ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए 2 नंबरी काम के बीक्षण सुख किया और वेश्यावृत्ति किया, कि जो भी माप मैंने पाप किया उसी के विचार से तुमको रौरव की 84 लक्षों की बाद और एक एक्स्ट्रा नरक तुमके लिए बनाए, उसी के लिए फेंक देंगे। विचार आपके मुझे मेरे तरफ बोलते हैं, क्योंकि मैंने पापी, मैंने गीता भागवत पढ़ दिया, मैंने साधु जो जन्म वो हो गया, इसी तरफ नहीं, आप जैसे मैंने भी ऐसे,
इसलिए बोलने का, भगवान बोलते बोलते तो पाप छड़ेगा। लुका के महिला है, उसके बारंबार सफा करते होते, इसलिए नाम जपते जपते आज नहीं तो कल भगवान की कृपा तो जरूर हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास है विषम विद्या। आप राम 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 अभ्यास करो, इतने अच्छा लगेगा। कुछ दिन बाद आप राम जप नहीं करेंगे तो आपको साइकोलॉजी इफेक्ट होगा। जो बोलो 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 राम राम बोले, आज मर जाऊंगा, घड़घड़ी मार देगा, सांप मार देगा, चल ढाबा से पड़ जाऊंगा। इसी तरह में मन में सोचना आएगा जो मैंने मन एक मरण में सदा आयु नश्यति पश्यतांग प्रतिदिनं जाति क्षण यौवन। हम जब दिन जिस दिन मातृगर्भ से आए हैं इसी दिन से हमारा मौत का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये मौत की एंडिंग का डेट एक है, इसी जो समय आ गया उस समय आने से उस समय कोई भी हमको रोक नहीं सकेंगे। राम नाम सत्य करके बैरल ग्राउंड ले जाएंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। विचार सोच आपकी, गरीब मूर्ख पंडित तो जो बोलते हैं ज्ञान शास्त्र के अभाव है, इसीलिए जो भी बोला, जो कुछ त्रुटि हुआ मेरे भी अंदर में की बात मैंने बोल दिया हूँ। मेरे हृदय में जो पाप और कर्म मैंने किया हूँ उसी की बोल दिया हूँ। क्योंकि महामानव महात्मा गांधी जी ने अपने घर से सुवर्ण चोरी करके मटन किया है, उसी को अलीबादे पे लिखा है। लाल बहादुर शास्त्री जी पोली खाए के जो दरबान से पकड़े गए, जो पानी से पहरे चले गए, वो भी लिखे अपने जीवन में। हम उसी की क्या बढ़ाए, इसलिए मैं भी जो भी कर्म किए जाने अजाने आपके सामने उपस्थापन किया है। क्योंकि पाप पुण्य कर्म करने से लुकायत भाव करेगा, पाप करेंगे तो डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे गो त्याग मैंने किया है बोलते ही पाप छोड़ते ही मैंने पाप को मेरे आपके सामने उपस्थापन किया। विचार आपकी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।